जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश आपका जीवन बदल देगा यीशु मसीह की कृपा से। बाइबल कहती है कि उसने अपने वचन को भेजा, लोगों के जीवन में चंगाई दी। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के वचन को सुनना, यीशु मसीह के जो वचन है, वचन के ऊपर मनन करना, वचन को पढ़ना, क्योंकि वचन ही सिर्फ आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आइए हम जाएंगे यूहन्ना 4 और 4 से हम पढ़ेंगे। इस बार उसे सामरिया होकर जाना पड़ा। भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है बाइबल में? यीशु मसीह को सामरिया होकर जाना पड़ा। भाई बहनों, यीशु मसीह को वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी ने यीशु मसीह को वहां से बुलाया नहीं था। मगर तो भी यीशु मसीह जो है वो सामरिया जाने का उन्होंने निर्णय किया। और जैसे कि आपको मालूम है, जो यहूदी लोग जो है और जो सामरी लोग हैं, उनके बीच में बनती नहीं है। सामरी लोग यहूदी के मंदिर में नहीं आ सकते, और ये इसलिए यहूदी लोग सामरी के साथ वो संबंध नहीं रखते थे। जहाँ जिस गांव में सामरी है, उस गांव में वो नहीं जाते थे। मगर यहाँ पे बाइबल कहती है उसे सामरिया होकर जाना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह इन सबसे बड़े हैं। और जहाँ पे दुख होता है, जहाँ पे कोई आशा नहीं होती है, जहाँ पे बीमारी होती है, वहाँ पे यीशु मसीह खुद पहुँच जाते हैं। उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद पहुँच जाते हैं। भाई बहनों, जैसे आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह नाइन नाम के गांव में गए थे। वो जो गांव जो था वो पहाड़ पर था। रात भर चल के यीशु मसीह उस गांव को पहुंचे। किसी ने यीशु मसीह को वहां पे बुलाया नहीं था, मगर यीशु मसीह गए थे एक विधवा के लिए। उसकी बेटे की मृत्यु हुई थी। यीशु मसीह को यह मालूम था। यीशु मसीह मालूम था कि ये जो विधवा जो है वो बड़ी परेशानी में है। इसलिए यीशु मसीह जो है वो रात भर पहाड़ पे चल के उस गांव में गए थे। और जब उन्होंने उस विधवा को देखा, उसका जो बेटा था, जो मृत्यु था, उसको जो है उसको स्मशान भूमि की ओर लेके जा गए थे। यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। यीशु मसीह ने उसको जिंदा जिलाया और वो जिंदा हो गया। इसलिए यीशु मसीह वहां पे गया था। भाइयों बहनों, यदि आपको लग रहा होगा कि आज मैं अकेला हूं, आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आप जो है सब परेशानियों से घेरे हुए हैं, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, आप खुदकुशी करने की सोच रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह आएंगे और जहां पे आप हैं वहां पे वो आएंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपके जीवन में नई आशा देंगे, आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। ये यीशु मसीह का वादा है। इसलिए भाइयों बहनों, आप मायूस मत होना। यीशु मसीह आपके लिए धरती से स्वर्ग में आया था, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। उसने हमारे लिए जान दे दी क्रूस के ऊपर। 3 दिन के बाद वो जी उठा। तो यीशु मसीह हमें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे लिए जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए वह सामरिया के एक नगर सुखार में आया। यह नगर उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। वही याकूब का कुआं था। यीशु इस यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए वो कुएं के पास बैठ गया। समय लगभग दोपहर का था। भाई बहनों, यीशु मसीह जो है उस कुएं के पास वो बैठ गए। और जो समय जो था वो दोपहर का समय था, बहुत धूप होगी। तो यीशु मसीह जो है वो वहां पे बैठ गए, उस कुएं के पास बैठ गए। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे जल दे। शिष्य लोग भोजन खरीदने के लिए नगर में गए हुए थे। अभी देखो भाइयों बहनों, यहाँ पे जो है एक सामरी स्त्री जल भरने आई। अभी ये जो बात जो है, ये बात कुछ अजीब बात है, क्योंकि जो स्त्रियां जो होती थी
वो सुबह आती थी या तो शाम को आती थी, मगर ये जो स्त्री थी ये दोपहर को आई थी, बड़े धूप में आई थी। और दूसरी बात है कि जब जो स्त्री आती है तो वो दूसरे स्त्रियों के साथ आती है, मगर ये अकेले आई थी। क्यों वो अकेले आई थी? क्यों वो दोपहर को आई थी? जब हम आगे पढ़ेंगे उसका कारण है उसका जीवन ठीक नहीं था, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, और इसके वजह से उसके जीवन में लज्जा आई थी, इसके वजह से उसके जीवन में शर्म आई थी, और जो बाकी के जो लोग होते थे वो उसकी चेष्टा करते थे, और इसलिए वो जो है लोगों से बस्ती वो अकेली आती थी, और वो भी दोपहर को आती थी ताकि कोई भी उसको देख न ले, ताकि कोई भी उसको जो है उसको कुछ बोले नहीं। भाइयों बहनों, लोग जो होते हैं, जब लोगों को पता चलता है किसी की कमजोरी, तो लोग जो है उसको छोड़ते नहीं है, लोग जो है उसको बुरी नजर से देखते हैं, लोग जो है उसको गालियां देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं इसके वजह से बहुत परेशान होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, उनको लोगों का डर होता है, मेरे जो पड़ोसी है वो क्या कहेंगे, मेरे ऑफिस के जो है वो क्या कहेंगे, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। वो हमेशा इसके बारे में वो सोचते रहते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। भाई बहनों, क्यों हम लोगों से डरते हैं? क्यों हम हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे दिल में जो है वो दोषीपन होता है, और बहुत सारे लोग जो है इसके वजह से वो अपने काम को छोड़ते हैं, दूसरा काम पकड़ लेते हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं वो उसको छोड़ते हैं, दूसरी जगह पे वो जाते हैं। मगर भाइयों बहनों, ये जो है ये इसका उपाय नहीं है। क्यों आप लोगों से डरते हैं? क्योंकि आपके दिल में जो है वो दोषीपन है, क्योंकि आपके दिल में जो है वो पाप के वजह से लज्जा आ गई है, और इस वजह से आप लोगों का सामना नहीं कर पाते। जैसे ये जो स्त्री थी, ये स्त्री अपने जीवन के वजह से, जो जीवन उसने जिया है उसके वजह से उसके जीवन में जो है वो लज्जा आई थी, शर्म आई थी, और इसलिए वो लोगों से वो भागती थी, वो लोगों का सामना नहीं कर पाती थी, और इसलिए ये स्त्री दोपहर को अकेली जो है वो वापस आती थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। समय लगभग दोपहर का था। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे जल दे। शिष्य लोग भोजन खरीदने के लिए नगर में गए थे। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर भी मुझसे पीने के लिए जल क्यों मांग रहा है? मैं तो एक सामरी स्त्री हूं। यहूदी तो सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यदि तू केवल इतनी जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वह कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे जल दे, तो तू उससे मांगती और वह तुझे स्वच्छ जीवन जल प्रदान करता। भाई बहनों, अभी यहां पे यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि तुझे मालूम होता कि परमेश्वर ने क्या दिया है, तुझे मालूम होता परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान क्या है, वो है यीशु मसीह। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, जो उस पर विश्वास रखता है उसका नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन मिलेगा। यदि तू केवल इतना जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वो कौन है जो तुझसे कह रहा है। उसे मालूम नहीं था कि कौन उससे सवाल कर रहा है, कौन उसको जल की मांग कर रहा है। उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र वहां पे बैठा है। उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र उससे जल मांग रहा है।
भाई और बहनों, यदि यीशु मसीह आपके घर आते हैं और आपसे कहते कि मुझे ये चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? यीशु मसीह ने जो है उससे पानी मांगा, मगर ये जो है ये तो दूसरी बातें करने लगी। और यहाँ पे कहा कि वह तुझे स्वच्छ जीवन जल प्रदान करता। स्वच्छ जीवन जल का मतलब क्या है? कि उद्धार। भाइयों बहनों, जब हमें मालूम होता है परमेश्वर का वरदान क्या है, जब हमें मालूम होता है कि उद्धार से हमारा जीवन कितना बदल जाता है, जब हमारे जीवन में जो है जल, स्वच्छ जीवन का जब जल आ जाता है, तो कैसे हमारे जीवन बदल जाता है, जब हमें मालूम होता है, तब हम पहले जैसे नहीं रहते। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, आज मसीह लोगों को भी मालूम नहीं है कि परमेश्वर का वरदान क्या है, परमेश्वर का जीवन जल क्या है। अगर उनको मालूम होता तो वो परमेश्वर को ज्यादा समय देते, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते, वो परमेश्वर के साथ संगति करते, मगर उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो दुनिया के जो चीजें रहती है उसके लिए वो ज्यादा समय देते हैं, दुनिया के लिए ज्यादा समय देते हैं, परमेश्वर के लिए वो समय देते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर का वरदान क्या है, परमेश्वर ने क्या दिया है। उनके पास जो है वो जीवन का जल नहीं है। भाइयों बहनों, क्यों आज लोग व्यभिचार करते हैं? क्यों आज लोग गलत संबंध में हैं? क्यों आज लोग दूसरे लोगों को मारते हैं, उनको गालियां देते हैं? क्यों आज लोग दूसरे को माफ करना नहीं चाहते हैं? क्यों आज लोग वेश्याओं के पास जाते हैं? क्यों आज लोग गंदी गंदी चीजें इंटरनेट पे देखते हैं? क्यों आज लोग मैस्टरबेशन करते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का क्या वरदान है, क्योंकि उनके पास जो है वो जीवन जल नहीं है। भाई बहन, आज लोग क्यों मायूस है, क्यों आज दुखी है, क्यों खुदकुशी करते हैं? वो जो गरीब है वो भी खुदकुशी करता है, जो अमीर है वो भी करता है। आप सोचते हैं कि अमीर क्यों करता है? उसके पास तो सब कुछ होता है, धन दौलत होती है, सब कुछ। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो है बिजनेस के जो कंपनीज के जो हेड है वो सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो स्वच्छ जीवन का जल नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास परमेश्वर की शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, क्योंकि उनको उद्धार नहीं हुआ था, इसलिए वो जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको उद्धार देना चाहता है, वो जो है वो आपको स्वच्छ जीवन का जल देना चाहता है। आप यीशु मसीह से मांगिए, वो आपको स्वच्छ जीवन का जल देगा, आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। जो भी गंदगी जो है आपके जीवन में वो सब चली जाएगी। और वही जो है वो यीशु मसीह उसको कह रहे थे, यदि तुझे मालूम होता तो तू मुझसे मांगती स्वच्छ जीवन का जल। स्त्री ने उससे कहा, हे महाशय, तेरे पास तो कोई बर्तन तक नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, फिर तेरे पास जीवन जल कैसे हो सकता है? अभी ये जो स्त्री जो है सामने स्त्री, उसको समझ में नहीं आया। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर जो है वो जीवन का जल नहीं होता है। निश्चय तू हमारे पूर्वज याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपने बच्चों और मवेशियों के साथ खुद इसका जल पिया था। भाई बहनों, ये स्त्री को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह किस जल के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जो है इस दुनिया के जल के बारे में बात नहीं कर रहे, यीशु मसीह बात कर रहे थे उद्धार के बारे में। ये उसको समझ में नहीं आया। तब यीशु ने उससे कहा, हर एक जो इस कुएं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा, फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंतर में एक पानी के झरने का रूप लेगा, जो उमड़ घुमड़
कर उसे अनंत जीवन प्रदान करेगा। भाई बहनों, यहां पे क्या कहा है यीशु मसीह ने? जो उस जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। भाई बहनों, जब हम उस जल को पिएंगे, ये दुनिया की जो बातें जो है, ये दुनिया के बातों के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं होगा। ये दुनिया की चीजों के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं होगा। लोग क्या कह रहे हैं, ये दुनिया कहां पे जा रही है, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं होगा। क्योंकि हमारे जीवन में ये जीवन का जल होगा। हम मायूस नहीं रह सकते, हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते, हम खुदकुशी नहीं कर सकते जब हमारे जीवन में ये जल होता है। तब उस स्त्री ने उससे कहा, हे महाशय, मुझे वह जल प्रदान कर ताकि मैं फिर कभी प्यासी न रहूं और मुझे यहां पानी खींचने न आना पड़े। अभी ये स्त्री को समझ में नहीं आया। ये स्त्री को समझ में आया कि यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहे हैं। उसको लगा कि यीशु मसीह इस दुनिया के जल के बारे में बातें कर रहे हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को बुलाकर यहां ले आओ। इसलिए यीशु मसीह यहां पे आए थे। यीशु मसीह उसको दोष देने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह उसको बचाने के लिए आए थे। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए हैं। वो हमें बचाना चाहते हैं। मगर जब हम उनके सामने आते हैं, जब हम उसके साथ हम समय बिताते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा जीवन उसके सामने खुला हो जाता है। और वो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम पश्चाताप करके हमारे जीवन को बदल सके। क्योंकि यदि नरक में अगर हमारे पाप बाहर आ जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मगर धरती पे जब हमारे पाप बाहर आ जाते हैं तब हम उसका पश्चाताप कर सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह आए थे, क्योंकि पति उसकी समस्या थी। उसके वजह से उसका जीवन जो है वो बर्बाद हो चुका था। उसके वजह से जो है उसके जीवन में जो है वो लज्जा आई थी, शर्म आई थी। जाओ अपने पति को बुलाकर यहां ले आओ। अभी ये जो स्त्री जो है वो आश्चर्यचकित हुई होगी। अचानक जो है, अचानक कैसे इसने ये पूछा, जाओ अपने पति को बुलाकर यहां ले आओ। इस बातों के लिए वो छुप कर आती थी ताकि लोग उसको ताना नहीं मारे। मगर अभी यहां पे जो है वो बात सामने आई है। उसको सामना करना पड़ेगा ये बातों का, तो ही उसका जीवन बदल सकता है। तब स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। देखो, ये स्त्री बहुत चालाक थी, बहुत सारी अच्छी बातें करती थी, बहुत सारी जो है वो चीजों का उसको पता था। उसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। उसको मालूम नहीं था कि उसके सामने कौन है। उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर उसके सामने है। वो उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। जिस दिन वो पैदा हो गई है, अभी तक सब कुछ जानता है और आगे क्या होने वाला है ये भी जानता है। यीशु ने उससे कहा, जब तुम यह कहती हो कि तुम्हारा कोई पति नहीं है तो तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे 5 पति थे और तुम अब जिस पुरुष के साथ रहती हो वह भी तुम्हारा पति नहीं है। इसलिए तुमने जो कहा है सच कहा है। मैंने कहा, जब आप यीशु मसीह के सामने आते हो तो तुम्हारा जीवन खुल जाता है। जीवन के जो पाप है वो बाहर आ जाते हैं और वो एक अच्छी बात होती है, ताकि हम पश्चाताप करके हमारे जीवन को बदले। यीशु मसीह उसको दोष लगाने नहीं आए थे। यीशु मसीह उसके जीवन को बदलने आए थे, क्योंकि ये उसकी समस्या थी। 5 पति थे उसके, और जिसके साथ वो आज रहती है वो उसका पति नहीं है। यानी हम कह सकते ये जो थी ये लिव इन रिलेशनशिप में थी। जैसे आजकल बहुत चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। अभी आपको मालूम होगा लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब यह होता है कि एक साथ रहना, बिना शादी के एक साथ रहना। शादी करने का कोई झंझट नहीं, एक साथ रहो, मजा करो, 1 साल के बाद दूसरा पकड़ो।
इसको ही कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप। और देखो ये 2000 साल से पहले चल रहा था, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शादी नहीं करते, एक साथ रहते भाई। और ये कानूनी है, कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता है, मगर कितना भी अच्छा नाम दिया हो इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की कृपा से ये जो है ये व्यभिचार है, ये पाप है, और ये पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है, और आपका जो प्रेजेंट है उसको भी वो बर्बाद कर सकता है, आपका जीवन बर्बाद कर देगा। क्योंकि पाप से आप कोई भी रिलेशनशिप आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। पाप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और आपको जो है आपको नरक की आग में वो डाल देगा। आप तो बोलते रहेंगे ये तो आजकल की फैशन है, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? दुनिया के लिए फैशन है, परमेश्वर की नज़र में ये पाप है, और पाप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा तब आप विश्वास करेंगे। यदि आज आप ऐसे संबंधों में है तो पश्चाताप करो। दूसरी बात, ये स्त्री ने जो है 5 बार शादी की थी, इसका मतलब 5 बार जो है उसने जो है डिवोर्स दिया था। भाइयों बहनों, बाइबल कहता है कि डिवोर्स से परमेश्वर नफरत करता है, गॉड हेट्स डिवोर्स। मगर आज हम देखते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिली में लोग डिवोर्स करते जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि एक बड़ा पाप है ये। इस पर स्त्री ने उससे कहा, महाराज मुझे तो लगता है कि तू नबी है। अभी ये स्त्री ने पहला यीशु मसीह को यहूदी कहा, अभी कह रहे नबी। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की है, पर तू कहता है कि यरूशलेम ही आराधना की जगह है। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम परम पिता की आराधना न इस पर्वत पर करोगे और न यरूशलेम में। तुम सामरी लोग उसे नहीं जानते जिसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। पर समय आ रहा है और आ गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परम पिता ऐसा ही उपासक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा यानी क्रिस्त आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं वही हूं। भाइयों बहनों, ये स्त्री ने यीशु मसीह से पहला कहा तुम यहूदी हो, बाद में कहा तुम नबी हो। अभी जो है अभी उसको विश्वास आया है कि ये जो है ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है जो कि हमें बचाने के लिए आया है। भाइयों बहनों, इसने विश्वास किया, स्त्री ने विश्वास किया, जो भविष्यवाणी दी गई थी उसके ऊपर विश्वास किया कि यीशु मसीह आने वाले हैं। भाइयों बहनों, आजकल के मसीह लोग विश्वास नहीं करते। जो गुप्त आगमन होने वाला है, जो रैप्चर होने वाला है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। जो क्लेश का समय आने वाला है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह आने वाले हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ये जो स्त्री थी ये यहूदी नहीं थी, सामरी थी, मगर तो भी विश्वास किया कि यीशु मसीह मसीहा है, और वो जानते थे कि यीशु मसीह आने वाले हैं। उसका जीवन बदल गया। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह खुदा है, आपका जीवन बदल जाता है। जब आप विश्वास करेंगे कि वो नबी है तो जीवन नहीं बदलेगा। जब विश्वास करेंगे यीशु मसीह खुदा है, आपका जीवन बदल जाएगा। उसका जीवन बदल गया। जिस दुख के साथ वो आई थी, अभी वो दुख खुशी में जो है बदल गया, क्योंकि अभी जो है उसके जीवन में जीवन का जल आ गया है। वह स्त्री अपने पानी भरने के गड्ढे को वही छोड़कर नगर में वापस चली गई और लोगों से बोली, देखो अभी उसका जीवन बदल गया, उसको उद्धार मिला। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ने उसके साथ समय बिताया, उसके साथ समय बिताया और उसके जीवन को बदल दिया। वो परमेश्वर आया, उसका जीवन बदल गया। यहाँ पे क्या लिखा, अपने पानी भरने के
घड़े को वही छोड़कर वो चली गई, नगर में वापस चले। उसने जो पानी का जो घड़ा है वो वहां पे ही उसने रख दिया। उसके लिए वो आई थी, पानी का घड़ा उसके लिए बहुत आवश्यक था, पानी उसके लिए आवश्यक था, उसके परिवार के लिए आवश्यक था। और उस घड़े को भरने के लिए वो जो है दुनिया से छुप के वो वहां पे आई थी कड़ी धूप में। बट अभी वो जो है वो घड़ा उसने वहां पे छोड़ दिया, जिस काम के लिए वो आई थी वो वहां पे छोड़ गया। भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, जब वो जीवन का जल आ जाता है, जब हम पर उद्धार हो जाता है, जब हमें परमेश्वर के साथ पहचान हो जाती है, तो दुनिया की जो चीजें जो है उसके सामने हमें जो है आकर्षित नहीं करती। आज क्यों लोगों को दुनिया की चीजें आकर्षित करती है? उसके पीछे वो जाते हैं क्योंकि उनके पास जीवन का जल नहीं है, क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए जो है उनको दुनिया की चीजें अच्छे लगती है। इसलिए पानी का जो घड़ा है वहां पे उसने छोड़ा। बहुत भाइयों बहनों, बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो पाप का घड़ा लेके वो चल रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे मसीह लोग जो है वो पाप का घड़ा लेकर वो आराधना करते हैं, वो पाप का घड़ा लेकर वो जो है वो प्रार्थना करते हैं। भाइयों बहनों, वो पाप के घड़े को आपको छोड़ना पड़ेगा, उस पाप को आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है वो बुरी आदतों का घड़ा लेके वो जी रहे हैं, वो शराब पीते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, वो ड्रग्स पे है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है वो व्यभिचार का घड़ा लेके वो चल रहे हैं, वो जो है गलत संबंध का घड़ा लेके वो चल रहे हैं। भाइयों बहन, आपको आज ही पश्चाताप करना पड़ेगा। उस घड़े को जो है वहां पे छोड़ दो, फेंक दो वो घड़ा, वो पाप का जो घड़ा है उसको फेंक दो, क्योंकि वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा, आपको नरक की आग में वो छोड़ देगा और आपका धरती का जीवन भी वो तहस नहस कर देगा। उसने छोड़ दिया पानी का घड़ा, क्योंकि वो पाप का घड़ा था। वो स्त्री अपने पानी भरने के घड़े को वही छोड़कर नगर में वापस चली गई और लोगों से बोली। जिस लोगों से वो डरती थी, जिस लोगों का वो सामना नहीं कर पाती थी, अभी ये स्त्री वही लोगों के पास चली गई। क्या हुआ? क्योंकि अभी उसका जीवन बदल चुका है, अभी उसके जीवन पे मसीहा आ गया है, अभी उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसकी पाप की क्षमा हो चुकी है, जीवन का जल उसके जीवन में आ चुका है, अभी उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मगर वो वापस गई, क्यों? उसका जीवन बदल गया है। अभी जो है उन लोगों का जीवन बदलना चाहिए, अपने गांव के लोग जो है उनका जीवन बदलना चाहते। देखो कितना बदलाव हुआ। आगे बढ़ते हैं, आओ और देखो, एक ऐसा पुरुष है जिसने मैंने जो कुछ किया है वो सब कुछ मुझे बता दिया। देखो वो सब शर्म में चली गई, क्योंकि उसकी पाप की क्षमा हो गई, उसने गवाही दी। ये जो स्त्री थी, ये दुनिया में अपना आनंद ढूंढती थी, दुनिया में शांति ढूंढती थी, जो कि उसको नहीं मिली। पहला पति किया, उसको लगा ये कुछ खुशी देगा, नहीं दिया। दूसरा किया, नहीं हुआ। तीसरा किया, नहीं हुआ। चौथा किया, नहीं हुआ। पांचवा किया, नहीं हुआ। अभी छठा में है। वो गलत जगह वो खुशी ढूंढती थी। मगर अभी जो है, अभी उसको सच्चाई का पता चला। जब हमें सच्चाई पता चलती है, सच हमें स्वतंत्र कर देता है। क्या तुम नहीं सोचते कि वह मसीह हो सकता है? इस पर लोग नगर छोड़कर यीशु के पास जा पहुंचे। तो लोग जो है, लोगों ने देखा, लोगों ने जो है उसके चेहरे के ऊपर जो है वो रोशनी देखी, वो खुशी देखी, वो शांति देखी। वो नहीं थे पहले, वो हमेशा दुखी होती थी, क्योंकि पाप ने उसका जीवन बर्बाद किया था। मगर अभी जब देखा तो उसका जीवन खुशियों से भर चुका था, क्योंकि उसको जीवन का जल मिल चुका था। जब सामरी उसके पास आए तो उन्होंने उससे उनके साथ ठहरने के लिए विनती की। इस पर वह 2 दिन के लिए वहां ठहरा। यीशु मसीह 2 दिन वहां पे ठहरा और उसके वचन से प्रभावित होकर
बहुत से लोग भी उसके विश्वासी हो गए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, आप हमें केवल तुम्हारी साक्षी के कारण ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि आप हमें स्वयं उसे सुना है, और जब हम यह जान गए हैं कि वास्तव में यही वो व्यक्ति है जो जगत का उद्धार करता है। भाइयों बहनों, ये स्त्री का जीवन बदला क्योंकि उसने जाना कि यही जगत का उद्धार करता है। लोगों का जीवन बदला क्योंकि उन्होंने जाना, उन्होंने कहा कि यही वास्तव है कि ये जगत का उद्धार करता है। भाइयों बहनों, हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हम खुद को बचा नहीं सकते। हम कितने भी अच्छे काम करें खुद को बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारे अच्छे काम ये गंदे कपड़े के जैसे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छे काम मत करो, मगर अच्छे काम हमारे जीवन में उद्धार नहीं ला सकते हैं। अच्छे काम हमको स्वर्ग लेके नहीं जा सकते। हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, जो हमें बचाने के लिए हमेशा तैयार होता है। वो आएगा, आपको बचाएगा। उसको पुकारो, यीशु मसीह मुझे जीवन का जल चाहिए, यीशु मसीह मुझे उद्धार चाहिए। बाइबल कहता है जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह जो है वो खुदा है, खुदा का पुत्र है, और हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर जान दे दी, उसको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वापस जी उठा। जब हम विश्वास करते हमारा उद्धार हो जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती है इस समय के लिए। आप महान खुदा है। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।